You both think as actors, you would both, I'm sure, have a theory for this कि हमारी स्क्रीन्स पे फिर टॉक्सिक हीरो इतना पॉपुलर कैसे हो जाता है? बिकॉज हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जो आपके कैरेक्टर्स की बात मैं तो करूँगी, जो किरदार में नेगेटिव स्ट्रीक होती है, वो लोग पागल हो जाते हैं उन किरदारों के पीछे। ऐसा क्यों? हमारा माशरा टेढ़ा है या क्या है? मैं बोलूँ प्लीज। आई थिंक एक तो ग्लोबली वैसे ही ये चीज़ बहुत पॉपुलर हो गई है क्योंकि इतने सालों पहले हीरोज इतने ज़्यादा मेन स्ट्रीम थे एंड देन एंटी हीरोज का दौर आया और अब एंटी हीरोज का ही दौर है। सो आई थिंक वो सिर्फ यहाँ नहीं है, इस हमारे माशरे में नहीं है, ग्लोबली है। हर मुल्क में, हर जगह लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत सारे लोगों को चीज़, उनको ज़्यादा रिलेटेबल भी लगते हैं एंटी हीरोज, ये उनको बनाया ऐसा जाता है। सो एंड फिर आजकल का जो आप कंटेंट देख रही हैं OTT प्लेटफॉर्म्स में, तो उनको अगर एक मेन स्ट्रीम अच्छे जेंटल हीरो से कंपेयर किया जाएगा OTT प्लेटफॉर्म के किसी एंटी हीरो से, तो वो उसको ज्यादा पसंद किया जाएगा। बट ये सिर्फ मुआशरे का किस्सा नहीं है, ये ग्लोबली है, हर जगह। लेकिन आई एम ग्लैड कि अब एक्चुअल हीरोज वापस स्क्रीन पे आ रहे हैं। जी जी, अब वाकई आप देख रहे हैं, द कैरेक्टर्स दैट यू प्ले, तन्मय ग्रीन फ्लैग, जिस तरह के कैरेक्टर्स हमजा सुहेल कर रहे हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, गुड ग्रीन फ्लैग, तो अच्छा लगता है देख के कि ऐसे हैं। बोथ ऑफ यू आर हैप्पीली मैरिड माशाल्लाह। डज दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग कैरेक्टर्स एंड देयर इमोशंस टू स्क्रीन, या नहीं थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है? लाइक इमोशनली are we driven? Are driven? Do you get more range because you've experienced the range because of that exposure? Maybe not for me, not really, because I was like very young and I played a character. I've played characters 2-3 इस तरह के जिसमें मैं pregnant भी रही हूँ, बच्चा भी हुआ है, तो मैंने एक माँ का कैरेक्टर किया जब मैं नहीं माँ बनी हुई थी। और छोटी सी ज़िंदगी में आई हैड लाइक अ जर्नी थ्रू आउट कि मैं बच्ची हूँ, बड़ी हुई हूँ, बच्चे हैं, फिर मैं बूढ़ी हो गई हूँ। सो आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स कि आप किस तरीके से चीज़ को कर रहे हैं, और आपके अराउंड आपकी टीम, आपका डायरेक्टर, आपकी स्क्रिप्ट कितनी हेल्पफुल है आपको वो कैरेक्टर डेवलप करने में। मुझे इट हेल्प्ड ऑब्वियसली बिकॉज अपनी पर्सनल लाइफ में जितने रोमांटिक होते हो, जो आपकी लिमिट्स होती है, अगर आपको आपने क्रॉस कर लिया, सो ऑब्वियसली इट हेल्प्स। कुछ सीन्स जब रोमांटिक होते हैं तो यू समटाइम्स वांट टू विजुअलाइज योर पार्टनर एंड मे बी थिंक ओह हाउ वुड आई रिएक्ट, विल दिस हेल्प मी इस सीन में। सो या इट हेल्प मी, मुझे काफ़ी हेल्प हुई जी। जी। अच्छा, तो हम कहानी की कितनी बात कर सकते हैं पैराडाइज की? हमने 2 टीजर्स देखे हैं। बताइए। आप कैरेक्टर्स के नाम हमें पता है, ये हमें पता है कि हाँ थोड़ी सी ensemble cast है, it's a rom-com, but as I said that it has a streak of that seriousness to it as well, लेकिन वैसे it's a very family entertainment play, हाँ, ये हम कह सकते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये रमजान ड्रामा टाइप हम टेरिटरी में जा रहे हैं? नहीं, हम कैटेगराइज कर रहे हैं उसे। टेरिटरी बाय द वे, रमजान ड्रामा हाँ, that's a good one, but मुझे लगता है वो हमने लेबल कर दिया ना। फिर अभी जो हम बात भी कर रहे थे कि अगर कोई लाइट मूड प्रोजेक्ट होगा तो वो रमजान प्ले ही होगा या रमजान में ही आएगा, एवरीडे आएगा, तो इस तरीके से हमने उसको लेबल कर दिया है। बट आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट इससे कि ये रमजानों में नहीं आ रहा, इससे एक चीज़ शुरू होगी कि वी नीड more projects like these throughout the year, not just in Ramzan. तो आई थिंक इससे शायद ये चीज़ शुरू हो जाए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी नवंबर में भी बैठ के चाहेंगे कि कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो जो कि एक अच्छा लाइट मूड फन प्रोजेक्ट हो बस, और आप बस देख रहे हैं एंड इट्स अ गुड फैमिली एंटरटेनमेंट, आपको मज़ा आ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो रमजान सीरियल हो। What kind of rom-coms have you guys watched, like enjoyed watching in life in general? Oh, that's a good question. I mean, growing up, तो all of the romantic Bollywood films. Which ones, for example? कुछ होता है, DDLJ, please, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सबकी। What was that film? आमिर सर की एक मूवी थी ना पुरानी, जिसका गाना नहीं था, पहला नशा पहला, याद नहीं यार, कयामत से कयामत तक। That was romantic as well, right? मुकद्दर का सिकंदर। सॉरी, वो थोड़ी स्पोर्ट्स रिलेटेड थी। कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। मुकद्दर का सिकंदर तो अमिताभ बच्चन, वो भी रोमांटिक थी, राइट? वो भी रोमांटिक थी। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला era था। दिस वाज जो जीता वही सिकंदर। हाँ, आमिर खान। तो बॉलीवुड, बॉलीवुड, total Bollywood. Only Total Bollywood for me as well, Bollywood. Also Bollywood. Bollywood. I really like.
बहुत No देसी Pretty type से। Women और Tom Hanks, नहीं Meg नहीं मतलब Ryan. we've seen that but I think जो हमारे वैसे जिस जगह हम पले बड़े हैं जो Exactly. हमने Exactly. environment देखा है अपने आसपास I think Bollywood is very close to that. Language barrier नहीं है, language True, भी same very है, true. आसपास आप कोई जगह भी देखेंगे किसी मूवी में तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये पाकिस्तान में भी है, relatable है. Though we cannot do that कि हम यहाँ से कट करके हाँ। स्विट्जरलैंड चले जाए साड़ी में जो कि हम सब इमेजिन करते हैं, प्लीज हम सब कोई इमेजिन गाना है करते और हैं फौरन से फिया और तैमूर जो है ना स्विट्जरलैंड में पहुंचे हुए हों और साड़ी और चांदनी शुरू हो जाए। यार आई रिमेंबर बेनी इन जून, वैसे आपकी इन फिल्मों से मुझे याद है बेनी इन जून देखी है आपने? नहीं वॉच इट, जॉनी डेप की है, ही फॉल्स इन लव विद अ स्पेशल गर्ल, Okay. लाइक लड़की जो वो मेंटली थोड़ी सी स्पेशल होती है, और इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म। एक का दुक्का तो इस तरह की थी, बट अगेन बॉलीवुड ज्यादा रिलेटेबल लगता है, तो उनकी रोम कॉम से हम ज्यादा करीब हैं बचपन से। एंड ऑल प्रियदर्शन फिल्म्स, चुपके चुपके, हलचल, ये तो वेलकम गो टू फिल्म्स है, नहीं वेलकम वेलकम प्रियदर्शन नहीं, उनकी नहीं थी शायद, वो किसी और की थी, लेकिन वन मतलब कैटेगरी सेम है, वो गो टू फिल्म्स। हम उसकी संजय लीला बंसाली की इंटेंसिटी में नहीं जा रहे हैं, हम देखते हैं वो, लेकिन गो टू ये है वो रोम कॉम ही है ना, आपने रोम कॉम पूछा है ना, हाँ they're more fun to watch obviously वो when it comes to intense romantic scenes तो संजय लीला बंसाली की फिल्म है, really good। और बताएं आप बताएं। बस सब सेट। बस मुझे इस बात का आज अफसोस है कि मैं अपनी पैराडाइज की टी शर्ट नहीं पहन के आया। मैं चाहता हूँ ये मैं ऑन कैमरे बताऊं कि बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कुछ राइडर्स के बीच में और मेरी टी शर्ट नहीं आ सकी। रमजान में ऐसा हो जाता है। और मेरा पेट बहुत देर से गुड़गुड़ कर रहा है, मुझे इतनी भूख लगी कि मेरा रोजा है, इतनी जोर की आवाजें आ रही है, तो प्लीज किसी को आवाज आए तो अभी तक आई नहीं थी, लेकिन आपने अब मैं ये बता रहा इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, तो अब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाँ जरूरी नहीं। प्लीज अगर कोई आवाज आई ना कोई ड्रिलिंग की तो वो मेरे पेट से ठीक है इनको आ रही होगी। इन्होंने माइक्स लगाए हुए हैं। अच्छा तो नहीं मुझे बताएं कि तैमूर और फिया राइट, यस, कौन है ये लोग? आप शुरू करें पहले। आप एक दूसरे का किरदार इंट्रोड्यूस करें। अच्छा ये कौन है? हाँ। ओके फिर मैं आपको तैमूर की पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। फिया एक बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी लड़की है। और वो कहते हैं कि यार ये तो कहाँ रहती है वो? ये पाकिस्तान में रहती है, कराची की लड़की है, कराची की लड़की है, और ये लंदन से आया तैमूर। मैंने ये नहीं पूछा, तैमूर का नहीं पूछा। नहीं मैं आपको ये पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ ना कि वो क्यों ऐसा सोचता है कि पाकिस्तानी लड़की क्यों, बिकॉज मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं स्पॉइल करूंगा। सो वो क्योंकि उसको ये है कि ये बहुत ही एक ये छोटा खूबसूरत लड़की है, और यू नो आई थिंक वो मैं स्टोरी स्पॉइल नहीं करना चाह रहा, तो मैं अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। करनी पड़ेगी थोड़ी सी स्पॉइल। अच्छा बिल्कुल हल्की हल्की ज्यादा नहीं। बट फिया एक कराची की लड़की है, पाकिस्तान में रहती है, खूबसूरत है, हम्बल है, और मशरक की लड़की है। बोलो सोच रहा हूँ मैं असल में सोच रहा हूँ और मैं कैसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना इकरा के कैरेक्टर को। हाँ और तैमूर जो है, हाँ अच्छा, और बस यही है मशरक नहीं? आई थिंक इतना बोल दूं तो काफी, वरना स्पॉइल हो जाएगा ना आगे जाके। और मैं चाहता हूँ जरा फिया के कैरेक्टर को लोग देखें ना, समझे जी, रिलेट करें उनसे। और तैमूर कौन है? बीबीसीडी टाइप है? नहीं, तैमूर ब्रिटिश बॉर्न कंफ्यूज देसी। तैमूर एक ऑफ कोर्स यूके बेस्ड अ बॉय। अच्छा यूके बेस्ड। यस ही लिव्स इन यूके, ही इज जस्ट कम हियर के लड़की देखने के लिए आया है, और ही इज अ वेरी नाइस हम्बल boy who's very rich, but he's very close to a chocolate hero, I would say, फिया की नज़रों में। और आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है that he's very respectful towards women in the house, सबसे पहले, क्योंकि उनके साथ चीज़ें हैं जिससे इसको पता चलता है। So he's very respectful towards women, humble, rich, chocolate boy, and what else? Then I'll spoil it. She described you better than you अब described handsome बोलना भूल गई, क्योंकि मुझे इतने साल जो हो गए हैं, जीत गई हैं, क्योंकि मुझे इतने साल जो हो गए, क्योंकि आपकी तो पुरानी, you are so experienced। ये बात है, ये बात